चलो चलते हैं जहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव का शादी हुआ था, त्रियोगी नारायण। गौरीकुंड से आने के बाद आपको एक रास्ता मिलेगा जो त्रियोगी नारायण जाता है। टैक्सियाँ खड़ी रहती है जिसका उपयोग कर सकते हैं आप। 200 रुपये में आना जाना हो जाता है। ये है त्रियोगी नारायण जाने का मार्ग। त्रियोगी नारायण के लिए हम टैक्सी कर चुके हैं और त्रियोगी नारायण जा रहे हैं हम सभी यात्रियों के साथ। केदारनाथ के दर्शन के बाद आप भी त्रियोगी नारायण जाइएगा, क्योंकि वहाँ माता पार्वती और भगवान शिव का शादी हुआ है और एक अमृत कुंड भी है। उस अमृत कुंड से जल पीने से जितने भी रोग, रई, कैंसर जैसे घातक रोग हैं सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य का शरीर एक बार फिर से स्वस्थ हो जाता है। ये त्रियोगी नारायण जाने का मार्ग है। देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ और खाई और बीच में सकरा रास्ता। ऐसी दुर्गम रास्तों से होते हुए त्रियोगी नारायण जाया जाता है। देख सकते हैं हिमालय पर्वत को आप, सफ़ेद बर्फ की चादरों से ढका हुआ है और माँ पार्वती जो थी हिमालय राज की पुत्री थी। हिमालय पर्वत की श्रृंखला त्रियोगी नारायण से जुड़ती है और चारों तरफ सुंदर वादियाँ, पहाड़ी पहाड़। एक बार जरूर आइएगा त्रियोगी नारायण अपने जीवन काल में। त्रियोगी नारायण मंदिर हम पहुंच गए हैं और चलो आपको मंदिर का मैं दर्शन कराता हूँ। ये है त्रियोगी नारायण जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ है और वो है अमृत कुंड जहाँ से जल भरा जाता है। हम भगवान त्रियोगी नारायण मंदिर में ही हैं और ये कुंड है। इस कुंड से जल भरा जाता है। इसी कुंड को अमृत कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को पीने मात्र से रोग, राय, तमाम प्रकार की बीमारियां सब खत्म हो जाते हैं। सब बीमारियों का नाश हो जाता है। यह है त्रियोगी नारायण जी का वो जल जिसको लोग घर ले जाते हैं। इसी के लिए जल के लिए आते हैं। महाराज बताएंगे त्रियोगी नारायण मंदिर की क्या विशेषता है? इस स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। आपको पता होगा कि जब राजा बलि इंद्रासन को जीतने के लिए 99 यज्ञ कर चुके थे तो 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तो तभी भगवान विष्णु यहाँ पे 52 अवतार लेते हैं और उनसे 3 पृथ्वी दान मांगते हैं। एक पैर से आकाश लोक को ढक देते हैं, दूसरे पैर से भूलोक को और तीसरा पैर राजा बलि के सर में रख के उनको पाताल का राजा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शंकर भगवान की शादी होती है विष्णु साक्षी करके। जैसे हम लोग गणेश जी को साक्षी मानते हैं, उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी माना है, तब जाके शादी की। तो आपको पता होगा कि शिव जी की पहली पत्नी हरिद्वार कंखल में सती हो गई थी, माता सती। जब राजा दक्ष वहाँ पे यज्ञ ठहरा रहे थे तो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, माता पार्वती, माता सती और शंकर भगवान को नहीं बुलाते हैं। तो माता सती वहाँ पे ज़बरदस्ती जाती है अपने पिताजी के यज्ञ में। तो उनके पिताजी उनका अपमान करते हैं, बोलते हैं आपने तो ऐसे आदमी से शादी की जो जोगी है, बैरागी है, भस्मी पहनता है, भूत पिचासों के साथ रहता है। तो उनका अपमान करते हैं। तो माता सती से रहा नहीं जाता है। माता सती हवन कुंड में सती हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पर्वत राजा हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से दोबारा जन्म लेती है माता पार्वती, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। तो कई वर्षों तक माता ने यहाँ पे तपस्या की शिव जी को पाने की, तब जाके शिव जी उनको प्राप्त होती है, तब जाके उनकी शादी होती है विष्णु साक्षी करते हैं। ये जो माता पार्वती ने विष्णु भगवान को यहाँ पे भाई माना है, तब जाके शादी। तो प्रांगण में पहले 4 कुंड है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र, 2 कुंडों में स्नान होता है, तीसरा है विष्णु कुंड, उसमें ओम नमो नारायण करके आचमन होता है, चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण होते हैं, 5वीं जगह वो धर्मशिला है
वहीं पे माता पार्वती का कन्यादान हुआ है। ये सौभाग्य पूजा वहीं पे होती है। उसके बाद आगे जाएंगे, आगे छोटे छोटे मंदिर हैं। द्वारे पर गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता, ईशानेश्वर महादेव, बजरंगबली, अर्धनारीश्वर महादेव। उसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर भगवान विष्णु के दूर से दर्शन होते हैं। बीच में विष्णु भगवान, दाएं तरफ डोले पे लक्ष्मी जी, बाएं तरफ सरस्वती जी, आगे ताम्रशिला है उसमें 108 शालिका। आगे से एक बड़ी मूर्ति है, वो सत्यनारायण भगवान की है। सत्यनारायण भगवान के आगे से अखंड दीपक है और दीपक के नीचे शिव और पार्वती का वर वधू के रूप में जोड़ा सहित मूर्ति है। उसके बाद आगे आएंगे, वो 3 युग की धूनी जल रही है, तो वो त्रेता युग से अभी तक जलती आ रही है। वहीं पे शंकर भगवान और माता पार्वती के साथ आप शादी के फेरे हुए, तो वो त्रेता युग से अभी तक जलती आ रही है। ये जो अमृत कुंड का है, ये क्या महत्व है जल का? अमृत कुंड वो तो भगवान के स्नान करने का काम है। अच्छा, ये जो जल निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है? ये तो पूरा मंदिर ही पानी में है। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? शिव सागर में, तो ये पूरा मंदिर पानी में है। लोग जल को ले जाते हैं, क्या महत्व है जल का? उसका कैंसर की बीमारी ठीक होती है। बड़े बड़े रोग? जी, बड़े बड़े रोग, पेट में कोई भी रोग हो उससे ठीक हो जाते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भवानी दत्त है। इस जगह पे भगवान का कन्यादान हुआ था, शिव और पार्वती जी का। ये वन तो कैसा लगा दोस्तों त्रियोगी नारायण भगवान का दर्शन और मंदिर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी भारत के सभी धार्मिक क्षेत्रों का यात्रा करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े और अपनी यात्रा सुनिश्चित करें। हम भारत के विभिन्न जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी के दर्शन आपको कराएंगे। हम तो एक माध्यम है, भगवान ने अगर आपको बुलाया है तो आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं।